उत्तर प्रदेश के हाथरस में आज एक बहुत बड़ा हादसा पेश आया है जिसमें 120 से ज़्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। हाथरस में सिकंदराराव का एरिया है, वहाँ भोले बाबा का एक प्रोग्राम चल रहा था। ये हिंदुओं की धार्मिक तकरीब थी, उसमें 5000 से ज़्यादा लोगों की भीड़ थी। जैसे वो सत्संग का वो प्रोग्राम ख़त्म होता है, लोग जाने की कोशिश करते हैं, तभी भगदड़ मच जाती है। और ये भगदड़ इतनी ख़तरनाक थी कि लोग एक दूसरे पर चढ़ गए और 100 से ज़्यादा लोगों की मौत हो गई है। कुछ मीडिया में 150 लोगों की मरने की खबर बताई जा रही है, कुछ में 140 की मौत की खबर, कुछ में 120 की मौत की खबर बताई जा रही है। सिकंदराराव का एरिया है, वहाँ भोले बाबा का कोई प्रोग्राम चल रहा था, इसको सत्संग कहा जाता है इनकी भाषा में। और बड़ी तादाद में जो हिंदू अकीदतमंद है वो श्रद्धालु यहाँ आए हुए थे, पूजा पाठ करने के लिए आए थे। महिलाओं की तादाद बहुत ज़्यादा थी, बच्चों की बहुत ज़्यादा तादाद थी। और जैसे सत्संग का ये प्रोग्राम ख़त्म होता है, लोग वहाँ से निकलने की कोशिश करते हैं, तभी भगदड़ मच जाती है। और इस भगदड़ में 100 से ज़्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। उत्तर प्रदेश के सीएम योगी ने जांच का फैसला किया है। इसके अलावा उन्होंने अपने 2 मंत्रियों को भेजा है और मरने वालों के लिए 2-2 लाख रुपए का मुआवजा देने का भी ऐलान किया है। सभी लोगों ने इस वाक़या पर दुख का इजहार किया है, शोक जताया है, क्योंकि बहुत बड़ा हादसा है उत्तर प्रदेश के हाथरस का। अमर उजाला ने इस खबर को शाया किया, इसको देखिए। भोले बाबा के सत्संग में भगदड़, 120 हुई, मरने वालों की संख्या, सीएम योगी ने लिया संज्ञान। हालांकि कुछ मीडिया में 140 तक की रिपोर्ट आ गई है, तो अलग अलग अपडेट है। और एक बहुत बड़ा हादसा है पिछले कई सालों में इंडिया में कि किसी धार्मिक तकरीब में इस तरह का हादसा हो, भगदड़ मचे और इतनी बड़ी मौत हो गई। और जो अहम बात है वो ये कि यहाँ जो शरीक होने वालों की कुल तादाद थी वो कोई ज़्यादा नहीं थी। ऐसा नहीं कि लाखों की संख्या में हो, भगदड़ मच गई और इतनी बड़ी मौत हो गई, बल्कि सिर्फ 5000 के आसपास लोग थे और इतनी बड़ी ये हलाकत हो गई है। सवाल भी उठाए जा रहे हैं कि जिन लोगों ने इस प्रोग्राम को आयोजन किया था, क्या उन्होंने पहले से परमिशन लिया था, नहीं लिया था, किसको सूचना दी गई थी और किस तरह इतना बड़ा प्रोग्राम किया गया। विजुअल सोशल मीडिया पर लगातार वायरल हो रहे हैं। अस्पताल में जगह की कमी है, लोगों को अलीगढ़ भेजा जा रहा है। अमर उजाला ने क्या लिखा है, देखिए। हाथरस जिला में भोले बाबा के सत्संग के दौरान भगदड़ मच गई। अब तक 27 लोगों की मौत हो चुकी है, जिनके शव एटा मेडिकल कॉलेज पहुंचे हैं, जबकि कुल मृतकों की संख्या 120 बताई जा रही है, जिनके शव अलीगढ़ भेजे गए हैं। बड़ी संख्या में लोग घायल हुए हैं, जिनका उपचार मेडिकल कॉलेज में चल रहा है। उत्तर प्रदेश के हाथरस जिले के सिकंदराराव कस्बे के फुलराई गांव में मंगलवार को बड़ा हादसा हो गया। यहाँ भोले बाबा का सत्संग चल रहा था। बताया गया है कि सत्संग समाप्त होने के बाद यहाँ से जैसे ही भीड़ निकलना शुरू हुई तो भगदड़ मच गई। इस भगदड़ में महिलाएं और बच्चे बुरी तरह कुचले गए हैं। मौका पर चीख पुकार मच गई। हादसे में कई लोगों की मौत होने की आशंका है। घायलों को मेडिकल कॉलेज एटा में भेजा गया है। तो ये पूरे वाक़या की खबर है। उत्तर प्रदेश का एक बड़ा हादसा है जो यहाँ पेश आया है। आप देख सकते हैं कि पुलिस अफसरान और दूसरे लोग अस्पताल में मौजूद है, विजिट कर रहे हैं। घायलों से जानकारी लेते एसएसपी राजेश कुमार, इन्हीं के हवाले से पहले मीडिया में खबर आई और अब जो उत्तर प्रदेश के सीनियर अधिकारी है वो भी वहां पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। बताया जा रहा है कि ये शुरू में जो 27 लोगों की शव मिली थी उसकी खबर है, लेकिन अब ये तादाद बढ़ती जा रही है। यहाँ के पुलिस अधिकारी ने क्या कहा है, इसको जरा सा सुन लेते हैं। देखिए, बहुत ही दुखद घटना एक हुई है और सिकंदराराव के पास हाथरस जनपद में एक मुगलगढ़ी गांव है, वहां पे भोले बाबा का प्रोग्राम चल रहा था। ये जो सूचना प्राप्त हुई है उसमें भगदड़ से लोगों की डेथ हुई है। हादसे के बारे में चश्मदीद का क्या कहना है, उसके हवाले से रिपोर्ट में लिखा गया है कि हादसे को अपनी आंखों से देखने वाली युवती ने बताया कि सत्संग में बड़ी संख्या में लोगों की भीड़ उमड़ी थी। सत्संग समाप्त हुआ, उसके बाद लोग वहां से जाने लगे। इसी दौरान निकलने की जल्दी में भगदड़ मच गई। लोग एक दूसरे को देख ही नहीं रहे थे। महिलाएं और बच्चे गिरते चले गए। भीड़ उनके ऊपर दौड़ रही थी, कोई बचाने वाला नहीं था। चारों ओर चीख पुकार मची हुई थी। तो ये सूरत हाल थी जिसकी वजह से यहाँ तक हालात बचे हैं। ये जो बच्ची ऐनी शाहिद थी, इसको सुनिए। कितने लोग इसमें घायल या डेथ हुई? बहुत लोग थे। क्या पूरा काल हुआ कैसे घटना है? हम ससुर में गए थे, विशाल थी, वहाँ पर बहुत सारी भीड़ हो रही थी। अचानक सत्संग खत्म हो गया, वहाँ पर बहुत सारी भीड़ हो रही थी। रास्ता जहाँ हो रहा था निकलने के लिए जगह नहीं थी, तो एक दूसरे हम खेत की तरफ से निकल रहे थे। वहाँ बहुत सारी बाइक खड़ी थी और मैं मम्मी दिखा रही थी। तो अचानक ही धक्का मुक्की हो गई, जगह नहीं थी काम करने की। तो अचानक ही बहुत सारे लोगों की
भगदड़ हो गई थी, भगदड़ के नीचे दब गए। हम डरने की जगह नहीं थी, एक दूसरे में धक्का दे रहे थे, नीचे जगह थी, तो उस नीचे जगह पे एक मोटरसाइकिल खड़ी थी, हम नीचे पे खड़े थे, अचानक ही गिरते एकदम। अचानक ऐसा क्या हुआ जो भगदड़ हो गई? अचानक ऐसा क्या हो गया जो भगदड़ हो गई? विशाल सस बोले सत्संग खत्म किया, जब जनता जा रही थी तब ऐसा हुआ, सबको लेने की पड़ रही थी। अच्छा, कितना बेटा कितने लोगों को ऐसा लगता घायल हुए या डेथ हुई? बहुत सारे लोग थे, बहुत सारे लोग हैं। तो ये बहुत बड़ी घटना है और अफरा तफरी का आलम है। आप विजुअल देख सकते हैं, तस्वीरें देख सकते हैं कि क्या सूरत हाल है, हर कोई चीख पुकार रहा है और ये पूरी यहाँ की तस्वीर है। तो ये एक बहुत बड़ी घटना है और इस घटना को सीरियस लिया जा रहा है। सरकार ने जांच का आदेश भी दिया है। जो मुतासरीन हैं, जिनकी मौत हुई है, उनको मुआवजा देने का भी योगी सरकार ने ऐलान किया है और इस गांव का नाम है मुग़ल गढ़ी। अब मुझे लगता है कि जो राइट विंग ग्रुप है, जिनको हमेशा मुग़ल और इस तरह के वर्ड से चिढ़ रहती है, नफ़रत रहती है, कहीं लोग ये ना कहने शुरू कर दें कि इसमें भी मुग़ल गढ़ी गाँव की साजिश थी और आज से 4 साल पहले मुग़लों ने साजिश रची, इस गाँव का नाम मुग़ल गढ़ी रखा और उसके बाद यहाँ ये सब धार्मिक तकरीब हुई, ये सब पूजा स्थल का काम चल रहा था, तो साजिश रच करके इतने लोगों को मारा गया है। इस वीडियो में इतना ही, फिर मुलाकात होगी।